नमस्कार सभी का। पीएनसी राजस्थान के मंच पर आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम बुक लुई है की बुक यू कैन हील योर लाइफ का स्वाध्याय कर रहे हैं। हम किसके साथ कर रहे हैं? हम पूनम जी के साथ कर रहे हैं, जो इतने प्यार से इसका नॉलेज और विजडम हम सबके साथ शेयर कर रहे हैं, मेकिंग इट इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड और अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस लाके इम्प्लीमेंट करके कैसे हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों में बदलाव लाकर। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, प्रोग्रेस तभी होगी जब थोड़ा सा भी हमें इस बारे में नॉलेज मिलता चला जाएगा। तो इस बात के लिए हम पूनम जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। वेलकम पूनम जी। थैंक यू पीएमसी राजस्थान को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। और फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है अपने जीवन को, अपने लाइफ को अच्छा बनाने के लिए लुई है का जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं इतने दिन से, 5 दिन से हम लोग कर रहे हैं। तो आज मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले कि आप लोगों ने 5 दिन में क्या सीखा। आपके अंदर कितना परसेंटेज, 1% से लेके 100% तक कुछ भी आप अपना परसेंटेज बता सकते हो कि मेरे अंदर इतना चेंज आया, इतना बदलाव आया है। तो मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देती हूँ। हम लोग फर्स्ट दिन समझे थे कि जिसमें मुझे विश्वास है, यानी विचारों पे हमने काम किया था। सेकंड डे हमने समस्या क्या है उस पे काम किया। तीसरे दिन हम कहाँ से आता है ये विचार। चौथे दिन क्या यह सच है। ये 4 दिन और एक दिन फर्स्ट डे हम लोग लुई की स्टोरी को समझे थे। लुई कौन है, क्या है वो। तो आप लोग इस 5 दिन में अपने अंदर कितना बदलाव लाए, क्या क्या आपने वर्क किया, मिरर वर्क कितना किया, दिन में 4 बार किया कि 10 बार किया कि 100 बार किया कि एक बार भी नहीं किया। आप लोग सब हैंड रेस करेंगे और टोटल ये 4 लेसन जो हम लोग सीखे हैं, 4 लेसन और एक मिरर वर्क, ये 5 के बारे में आप लोग शॉर्टली बताएंगे कि हाँ मैंने ऐसा ऐसा चेंज किया और मैंने ये परिवर्तन, बदलाव अपने अंदर लाया और मेरे अंदर ये फर्क पड़ा है। तो प्लीज रेज योर हैंड्स फ्रेंड्स। हम आपको एक एक करके अनम्यूट का ऑप्शन देंगे कि आप लोगों ने क्या बदलाव लाया अपने जीवन में, विचारों पे कितना कंट्रोल किया, अपने आप को कितना प्यार किया, सब कुछ आप शेयर कीजिए। क्या बात है, क्या बात है, इतना चेंजिंग आ गया, सबकी साइलेंट हो गए। अरे लुई साइलेंट होने नहीं बोली थी, लुई बोली थी विचारों को साइलेंट करने, हमें साइलेंट होने नहीं बोली थी। यस, वेरी गुड। आंचल जी, आंचल जी को अनम्यूट कीजिए। मैं करती हूँ। यस, बोलिए आंचल जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आप जरा सतर्क रहते हैं, जैसे कुछ भी यदि बोलते हैं तो पहले ध्यान रखते हैं कि हम शब्दों को सही प्रयोग करें। ये परिवर्तन आया है और काफी शांति महसूस होती है। और मिरर वर्क? हाँ, मिरर वर्क तो करते हैं, 2 टाइम करते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो पाता है। कैसा लगता है मिरर वर्क करके? बहुत अच्छा लगता है। अपने आप को स्वीकार करना सीख गए? जी जी जी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और हाँ, कुछ वाकई लगता एक्सपीरियंस? है कि बहुत सुंदर हो गए और हमको ऐसा महसूस होता है कि हम सच में ध्यानी बन गए हैं। वेरी गुड, क्लैप। सभी कोई जोरदार ताली बजाएंगे आंचल जी के लिए। थैंक यू फॉर योर शेयरिंग फ्रेंड्स। और थैंक यू कोई? दीदी। थैंक यू। और कोई हैंड रेज है? शर्माना नहीं है फ्रेंड्स, विचारों पे आप लोगों ने काम किया है ना। इसका मतलब नहीं किया लेसन 1 से फिर से स्टार्ट करूँ क्या? साल भर में यही करवाती रहूंगी जब तक आप लोग बोलेंगे नहीं। मेरे को कोई वो नहीं है, मैं एकदम फ्री हूँ। मैं इजीली सारा दिन आप लोग को 8-8 घंटा बैठा दूंगी लुई का बुक लेके और खुद भी बैठ जाओगी। यस, कमलेश रानी जी अनम्यूट कीजिए। नमस्कार। नमस्ते।
बोलिए। हाँ, हमें अपने विचारों को पॉजिटिव रखना है, जैसे कि आपने पहले दिन बताया कि जैसे हमारे विचार होंगे हम वैसे ही बन जाएंगे। तो दो तरह के विचार है, पॉजिटिव और नेगेटिव। हमें अपने विचारों को पॉजिटिव रखना, तो उस दिन से थोड़ा पॉजिटिव सोचने लगे। और जहाँ तक मिरर वर्क का सवाल है, तो मिरर वर्क तो आदत पड़ गई बार बार शीशे के सामने जाने की और कहने के लिए वाह मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरी आंखें कितनी सुंदर है, या अपने आप को प्यार करना, हग करना, ये तो बार बार हम लोग करने लगे। और जहाँ तक अपनी बीमारियों का सवाल है, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो लगी ही रहती है, तो उसके बारे में भी ना अब अपने जो किसी के साथ जैसे रिलेशंस अपने सही नहीं है, तो उसके बारे में भी अपने विचार जो है ना आगे से बहुत अच्छे हो गए हैं। सोचने लगे कि नहीं नहीं वो व्यक्ति गलत नहीं है, वो व्यक्ति ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यही तो बदलाव चाहिए। धीरे धीरे हमें सब कुछ स्वीकार करना है। वो गलत हाँ, भी है तो हम बिल्कुल। ये स्वीकार करेंगे नहीं, वो मेरी लाइफ में कुछ आया है मुझे कुछ सिखाने के लिए, सब सिखाने कुछ। के लिए। हाँ, बिल्कुल उनसे आप क्या शिक्षा ले रहे हैं ताकि आगे का में आपके संग ऐसा ना हो, ये शिक्षा हमें मिलती है। इसीलिए सब कुछ स्वीकार भाव में रखना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मिरर वर्क पे आपने बहुत अच्छा किया। मम्मी जी बोलिए, कैमरा ऑन कीजिए अपना। यस, बोलो। बोल रही थी कि बहुत अच्छा लगा वापिस सुन के सेशन, और अब सोच जो हो गया इसको स्वीकार करना है। और आवाज रुक गया, साइलेंट हो गया आवाज। मोबाइल को सामने, हाँ सामने रख। एक सत्य घटना बताती हूँ। एक परिवार में एक बच्चा को उसकी माँ अंग्रेजी स्कूल में भर्ती करी। वैसे पैसा वाले नहीं थे, लेकिन उस समय की बात है, आज से बहुत पुरानी बात है, ये सत्य घटना है। तो बच्चा को अंग्रेजी स्कूल में बहुत मुश्किल से, मेरा बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, सरकारी स्कूल में नहीं पढ़े, प्राइवेट स्कूल में, उस समय की बात है। तो बच्चा स्कूल गया, लेकिन बच्चा को 4 तक तो पढ़ा, लेकिन टीचर लोग परेशान हो गए, उसको चिट्ठी लिख के भेज दी उसकी मम्मी को कि आपका बच्चा को हम लोग नहीं रख सकते हैं, एकदम डिजिटाइज है, माइंड चलता नहीं है, कोई उसका उत्तर ही नहीं देता। और उसको बोल दी कि चिट्ठी तुम मत खोलना, तेरी मम्मी को जाके सीधे देना। उसके मम्मी के पास वो लेटर आया, तो पढ़ के एक बार तो उसका चेहरा उदास हो जाता। तो बच्चा पूछता मम्मी क्या हुआ, क्या लिखा है लेटर में? बोलता है बाबू ये है ना, स्कूल वाले बोल रहे हैं कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत होशियार हो, तो मेरे स्कूल में नहीं देंगे, स्कूल तुमको सरकारी स्कूल में देंगे तो सरकार की तरफ से बहुत गिफ्ट मिलेगा। और तुम जो बोलते हो मम्मी लाइफ कैसे फिट हुआ है, इंजीनियर कैसे बनते हैं लोग, तो तुम्हारी इंजीनियर बनने की इच्छा है तो सरकारी डिग्री मिलेगी। और उस चिट्ठी को छुपा दी और उसको सरकारी स्कूल में भर्ती करके रोज उसको बोलती तुम बहुत अच्छे पढ़ रहे हो, तुम्हारा बहुत अच्छा हो रहा है। एक दिन वो लड़का रियल में बड़ा इंजीनियर बन गया, जबकि उसको कोई प्रश्न का उत्तर नहीं देने आता था, लेकिन उसकी माँ उसको कभी नेगेटिव नहीं बोली, उसका उत्साह बढ़ाती रही। एक बार उसकी माँ बीमार पड़ी, तो वो लड़का बोलता है कि माँ तुम्हारे कागज पत्र कहाँ है, दो ना, आगे बढ़ कौन सा दवाई की मैं देखूं। तो उसकी माँ की उठने की हिम्मत नहीं थी, वो नारी बेटे के लिए बेटा इसी में। और वही चिट्ठी स्कूल वाली 4th क्लास की पढ़ता था, उसके हाथ लगी, वो पढ़ के एकदम दंग रह गया। माँ तुम मेरे को ऐसे बोली? बोला बेटा तुम्हारा उत्साह बढ़ाने के लिए तो बोलना ही था। ये हम लोग के लिए बहुत शिक्षा की बात है कि बच्चों का भी हम लोग कभी उसको बोले नहीं, स्कूल आए तो उसको बोले हाँ तुम सीख जाओगे और बहुत अच्छा हो जाए। एकदम रियल घटना है पुराने समय की। ओके, वाओ, थैंक यू। और आपने अपने अंदर क्या चेंजिंग लाया ये बताइए। मेरे अंदर ये चेंजिंग आया दोबारा सुन के कि किसी के भीतर इंटरफेयर नहीं करना है, सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं, और हमको भी अपने हिसाब से, जहाँ तक वो उम्र आ गई है, अपने हिसाब से अपना रास्ता क्लियर करते जाना है।
और सब होशियार है। मैं नहीं रहूंगी तो भी सब दुनिया का काम चलेगा, मैं हूँ तो भी चलेगा। इसलिए मेरे को मेरा ही रास्ता क्लियर करके रहना है। ओके, थैंक यू। वेरी गुड, मौका देने के लिए थैंक यू। जोरदार ताली फ्रेंड्स, नाइस स्टोरी, थैंक यू। कोमल जी, यस। मुझे 2 चीजों की शेयरिंग करनी है जो पिछले सभी चैप्टर्स में मैंने सीखा। एक तो सभी की अपनी अपनी जर्नी है, तो बाकियों की लाइफ में इंटरफेयर ना करते हुए अपनी लाइफ को कैसे इम्प्रूव करते हैं, फोकस चेंज हुआ है थोड़ा सा। और सेल्फ लव के बारे में ये बोलूंगी, मतलब जो मिरर वर्क से मेरे को फर्क पड़ा, जैसे सेल्फ लव के बारे में सुना जरूर था, बट शायद कहीं ना कहीं वो लाइफ में मिसिंग था। बट अब जैसे अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद ना, सबसे पहले हम, क्योंकि जैसे वॉशरूम में जाते हैं तो मिरर पे पहले क्या होता था, मिरर देखते थे हम, अब मिरर को फील करते हैं। तो मतलब वो अब लगता है कि हाँ रियल में हम हैं। तो सेल्फ लव जो अर्ली मॉर्निंग जो मेरा हो रहा है उसमें बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब लोग मेरी तारीफ करते थे मेरी ब्यूटी की एंड ऑल, कभी अपनी खुद की तारीफ नहीं करी थी। तो पहले क्या होता था, जब कोई तारीफ करता था, अच्छी ड्रेसअप हुए और सब कुछ, जो जब गैदरिंग में गए तो सब तारीफ करते, तो लगता था यार अरे ये मैं नहीं अच्छी लग रही, एक्चुअली ना वो ड्रेस मैंने किसी और का पहना ना बड़ा अच्छा है, मैं ये रिप्लाई करती थी। अब मैं ध्यान में आने के बाद अब मैं कहती हूँ थैंक यू सो मच, क्योंकि एक्सेप्टेंस आनी शुरू हुई। पहले क्या होता था कि अभी एक्सेप्टेंस ही नहीं थी, शायद कि पता था कि सुंदर है लेकिन सामने वाला जो तारीफ करता था एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। अब मुझे एक्सेप्टेंस आ गई, हाँ थैंक यू सो मच, एक्सेप्टेंस आ गई। अब मिरर वर्क के बाद तो खास करके लगता है कि हाँ सही में, और अंदर से ना बड़ी अच्छी खुशी खुशी सी जैसी फीलिंग होती है ना, खुशी वाली, वो फीलिंग आनी शुरू हो गई है। इनफैक्ट मैं तो यहाँ शेयर करूंगी, जब मैंने ध्यान शुरू किया था तो मुझे ऐसा लगता था मेरे आसपास जैसे अपने आप ही कहीं फूल खिल रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा अच्छा हो रहा, अपने आप ही कुछ ऐसा सा होता था कि जैसे खुशियां जो है ना बरस रही हैं काइंड ऑफ। तो मतलब मुझे ध्यान में आके तो ओवरऑल वैसे बहुत बहुत अच्छा लगता है कि जैसे इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं, अपना लगता है कि जन्मों जन्मों से हमारा कहीं ना कहीं बहन भाई या कुछ कुछ रिश्तों का साथ है जो हम इकट्ठे हैं। बहुत बहुत मजा आता है ध्यान में आकर। मुझे लगता है आई एम द मतलब बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रही हूँ अब मैं। जैसे लोग मुझे चाहिए थे वो मुझे मिलते जा रहे हैं, जैसे एक काइंड ऑफ जन्नत शायद ऐसी ही होती होगी, ऐसी वाली फीलिंग आनी शुरू हो गई है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर विचारों पे ऑल। काम किया आपने? हाँ जी, विचार चेंज किए, कुछ नेगेटिव विचार आते थे उसे पॉजिटिव में बदला? एक्चुअली थोड़ा सा मैं पहले से थोड़ा क्या काफी ज्यादा पॉजिटिव ऑलरेडी थी, कोई सामने बोलता भी था ना। अब मेरे को कोई नेगेटिव कोई शेयरिंग भी करता है ना, तो मेरे को सिर्फ ब्ला 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 सुनाई देता है। मतलब मैं उसको अंदर ले जाने, मतलब ऑब्वियसली वो तो सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली जाता जरूर है, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि सुने सामने वाला, क्योंकि परेशान है तो सुना ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। एंड में यही बोलती हूँ ध्यान करो, उससे फर्क पड़ेगा। आप सेल्फ लव, आज मैंने अपनी सिस्टर को बताया, जैसे हर की लाइफ में कुछ ना कुछ होता ही है, अपनी छोटी सिस्टर को बताया, मैंने कहा सेल्फ लव कर। वो ना अपने वेट रिडक्शन पे काम कर रही है। तो होता क्या है, वेट रिड्यूस करते हैं, सब पूछते हैं अच्छा कितना रिड्यूस हुआ, अच्छा तू कितनी हो गई। मैंने कहा किसी को फालतू जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप बार बार जब मोटापे की तरफ ध्यान दोगे तो मोटापा ही सामने आएगा ना। मैं उसको कहती हूँ कि नहीं, तू सेल्फ लव वाली प्रैक्टिस कर, उससे बहुत अच्छा तेरे को फर्क पड़ेगा। तो आज उसको समझाया है और आज से वो शुरू कर देगी और मिरर वाला। फॉरगिवनेस? फॉरगिवनेस के लिए तो अभी ना कहीं कल परसों में कुछ ऐसा हुआ तो मुझे लगा अंदर से अभी अभी वो निकालने के लिए टाइम लगेगा शायद। डेली फॉरगिवनेस कर रहे हैं? डेली का जो मैं बोली ठीक है, पहली बातें हमें यही नहीं याद रहती है, पहले जो हुआ सो हुआ, अगर याद आ जाए तो उसे माफ कीजिए। और डेली का डेली, जैसे रोज का रूटीन आप चेक कीजिए कि कल सुबह उठने के बाद किससे मैं बात की, उससे क्या बात हुआ, उसने कभी मुझे हर्ट किया क्या, कोई क्या बोला घर परिवार में, वो संग संग उसको दूसरे दिन डिलीट करना है। रोज का अकाउंट हम क्लियर रखेंगे, रोज का रोज फॉरगिवनेस करेंगे, उसे जमा करना ही नहीं है। क्यों हम 50 साल तक जमा करें, फिर हम साल भर लगेगा उसको निकालने में। रोज का रोज माफ कर दीजिए। हाँ कल ऐसा हुआ, चलो आज मैं उसे माफ करती हूँ, सॉरी मैं तुझे माफ करती हूँ कि मैंने तुम्हें ऐसे बोला या तुमने मुझे ऐसे बोला। माफी मांगना भी है, माफी देना भी है, रोज का रोज ये करना है। अभी रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं थी, आज से हो जाएगा 100%। पहले दिन थैंक से यू सो मैंने मच। होमवर्क दे रखा है, दूसरे दिन हाँ से वो एक्चुअली भूल जाते
सॉरी। इसीलिए बोलती हूँ कॉपी पेन में लिख लीजिए, आज भी लिख लीजिए। सेल्फ लव, फॉरगिवनेस, विचारों का बदलना। हमारे अंदर क्या समस्या है, वो समस्या नहीं है, वो हमारे विचारों की समस्या है। हाँ जी, पे बिल्कुल। विचार करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जोरदार Thank you क्लैप so इनके much. लिए। यस, नेक्स्ट है स्वाति जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ पूनम जी, पहले मैं आत्मबंधन करती हूँ Yes, आपको, आत्मबंधन। आप सभी को। हाँ, तो मैंने ये जो सेशन लुई है का यू कैन हील योर लाइफ, ये सेशन पहले भी 2-3 दफा कर चुकी हूँ, 2-3 क्लासेस, दफा नहीं 2-3 क्लासेस, और अब कर रही हूँ कंटिन्यूअसली। तो मेरे परिवार में ऐसा कुछ बहुत साल पहले घटना घटी थी, जिसे जिसे हम लोग अपना बोलते हैं, वो लोग मेरे मम्मी के साथ बहुत बुरी तरह से पेश आई थी। ऐसा बहुत सी घटना हुआ, तो इनके बाद से उन लोगों के बारे में मेरे अंदर जो क्रोध, जो घृणा, ये जो एक्यूमुलेट हो चुका था, तो इसे मैं लेट को कर रही हूँ। 3-4 दिन से मैं सुबह का जो मेडिटेशन होता है, तब मैं सभी को माफ करती हूँ, ऐसा विचार मेरे दिमाग में चल रहा है। तो आज मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों ने जो भी कुछ किया मेरे मम्मी के साथ या माँ के साथ, मेरे साथ किया, कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। ये शायद मेरी मम्मी के पिछले जन्म का कर्म, मेरा भी पिछले जन्म का कर्म, या इस जन्म का कर्म, इसी के कारण भी शायद हुआ है। वो लोग ये जो भी कुछ किया है, वो उन लोगों के अकाउंट के हिसाब से हुआ है, और हमारे अकाउंट के हिसाब से ये हमें मिला है। तो ये जो चेंजेस ये हुआ है मेरे साथ। और मिरर वर्क मैं रोज 2-3 दफा कर लेती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। लुई को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मैंने बोलना चाहती हूँ कि ऐसा किताब हम सब के लिए उन्होंने लिखा है, और आप लोगों के जरिए हमें ये सब जानकारी मिलने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। आप जो मैं सुबह करवाती हूँ ना, उससे मैं आप वो भी जो मैं बोलती हूँ ना, सब अपने सामने सबको देखो, तो उसमें हाँ, आप हाँ, पर्टिकुलर उन सभी इंसान को भी देखा कीजिए, तब आपको हाँ, माफी देने में ठीक रहेगा। हाँ, 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 सुबह मैं देखती हूँ, बिल्कुल और ऐसा आपको ही। रोज ही आप रोज ज्वाइन हाँ, करते हो हाँ, मेरा, हाँ, तो अच्छा हम्म, है, इसीलिए मैं वो करवाती हूँ। मेरे को बहुत जन हाँ, बोला हाँ, कि हाँ, आना पाना शक्ति ध्यान ही सिर्फ कराना चाहिए। मैं ध्यान नहीं हम्म, कराती, ध्यान के बाद ये करवाती हूँ, हाँ, जो हाँ, ध्यान हाँ, में नहीं आता, फॉरगिवनेस ये सब का मुझे नहीं नहीं, नहीं ध्यान के करना बाद चाहिए। जो होता हाँ, है। हाँ, इसीलिए मैं बोलती हूँ लास्ट में कि आँख खोलने के बाद आप लोग ये सब करो, फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड, हाँ, 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 और जो अफर्मेशन सब में, इसीलिए बाद में हाँ, करवाती हूँ, हाँ। ताकि आप लोग सब कर सको। वो चलिए, अच्छा है एफर्मेशन कि का आपको जो अच्छा लगा। प्रक्रिया है, ये बहुत ही अच्छा है, और ये फॉरगिव करने का जो प्रोसेस है, ये भी बहुत कमाल की है, बहुत ही अच्छा है, बहुत थैंक अच्छा। यू। और मैं हर महीना चेंज करती हूँ। अब मैं बुद्ध पूर्णिमा अच्छा, के बाद फिर थोड़ा सा चेंजिंग लाऊंगी अफर्मेशन में भी। एक एक अच्छा, मतलब जो 11 अफर्मेशन कराती हूँ, उसको मैं एक ही महीना रखती हूँ, फिर चेंज लाती हूँ। ओके, अच्छा, थैंक यू। तो इसी थैंक यू तरह बहुत आप बहुत। काम करते रहिए, ऐसा नहीं कि बस हो गया अब ये हाँ, सब बंद कर दूं। नहीं, ये हमें लास्ट तक, जब हाँ, आपको हाँ, लास्ट में कोई भी नहीं दिखे कि मैं सबको तो माफ कर चुकी हूँ, कोई नहीं दिख रहा है, तब हमें, और डेली का डेली तो माफ करना ही है, क्योंकि हमारे हाँ, हाँ, बातों से किसी को दुख हो ही जाता है, या किसी की बातों से हाँ। हमें भी दुख हो जाता है, तो डेली का भी करना है, इसे कंटिन्यू अभी रखें। अभी भी उन लोगों के घर जाने का मन नहीं करता है, मगर जो मतलब बोझ माफी था नहीं हुआ ना, है। जो बोझ था मेरे दिल पे, बहुत उन लोगों के बारे में सोचते ही बहुत एक मैंने कैसा फील होता था, वो काफी हद तक कम हो चुका, काफी। यस, ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू। यस, लास्ट ट्रेनिंग ले लेते हैं निधि जी का, फटाफट बोलिए निधि जी। हाँ जी मैम, फिर हम, हाँ, आत्मवंदन। आवाज आ रही है मैम? यस आ रही है। हाँ जी, आप सभी को आत्मवंदन। और स्वाति जी से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सेल्फ लव से घाव का निशान रहेगा, घाव जरूर हट जाएगा मैम परमानेंटली, और निशान भले ही रह जाए, दर्द का एहसास नहीं होगा हमें कभी। और इसलिए सेल्फ लव में बने रहना हमारे लिए हमेशा ही जरूरी है, ये सीखा हमने
आपसे मिलने के बाद और इस सेशन के बाद, और बहुत अच्छा लग रहा है। जो मैंने फर्स्ट टाइम आपको 2 लाइन सुनाई थी कि ये तो बस एक चिंगारी है, उसकी 2-4 नई पंक्तियाँ मैं अर्पित करना चाहूँगी राजकुमारी जी, मंगला दीदी और हमारे इस प्यारे से ग्रुप को। ये तो बस एक चिंगारी है, अभी आग लगाना बाकी है। जो लोग मुझ पर हँसे हैं, जले हैं या रोके हैं मेरा रास्ता, उनके लिए मेरी जीत का एक तमाचा भर काफ़ी है। माँ मुझे मेरी खुशी से लगा ले मुझे गले, अभी वो काम करना बस बाकी है। नाम बताने की ज़रूरत ना पड़े, नाम बताने की ज़रूरत ना पड़े, ऐसा नाम बनाना, ऐसा मुकाम बनाना अभी मेरा बाकी है। नींदों को तो छोड़ दिया मैंने अपनी, नींदों को तो छोड़ दिया मैंने अपनी, बस तुम्हें जगाना बाकी है। ये तो एक चिंगारी है, अभी आग लगाना बाकी है। सपने देखे जो खुली आँखों से, बस उन्हें पूरा करना अब बाकी है। खौल रहा मेरा लहू जुनून से, खौल रहा मेरा लहू जुनून से, दुनिया को हिलाना बाकी है। ये तो बस एक चिंगारी है, अभी आग लगाना बाकी है। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू फ्रेंड्स। अब हमारा टाइम हो रहा है सेशन का, तो नेक्स्ट जो हैंडल्स है वो हम लोग कल लेंगे। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमें सेशन भी बहुत अच्छे से करना है। तो सभी तैयार है ना? तैयार है सभी? यस, तो आंखों को बंद कर ले कोमलता से, और अब हम लुई हे की चेतना को अपने साथ इनवाइट करेंगे। तो सर्वप्रथम हम हाथ जोड़कर पितामह पत्री जी को इनवाइट करेंगे हमारे सेशन में आने के लिए। लुई हे को इनवाइट करेंगे हमारे सेशन में आने के लिए, और हम अपने मन से उन्हें वादा करेंगे कि मैं ध्यान, बहुत ध्यान करूंगी और मैं अपने जीवन को विचारों से, नकारात्मक विचारों से खाली करूंगी, ताकि मेरे अंदर पॉजिटिव विचार भरे और मेरा जीवन बहुत सुंदर होता जाए। सबको मैं माफ करूंगी, सबसे मैं माफी मांगूंगी। यस, मैं रेडी हूँ अपने जीवन को सुंदर, अति सुंदर, बहुत सुंदर, सुव्यवस्थित करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। लुई हे, आपकी इस बुक में जो लिखी हुई है आपका ज्ञान, वो सब मैं ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए तैयार हूँ। मैं तैयार। यस, आई एम रेडी। मैं अपने आप को हील करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने लाइफ को हील करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप को प्यार करने के लिए तैयार हूँ। लास्ट 10 सेकंड फ्रेंड्स, आंखें बंद ही रखेंगे। लास्ट 5 सेकंड, दोनों हाथों को आंखों पे रखेंगे। 5 4 3 2 1 0, और ताली बजाते हुए आंखों को खोलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अब हम लूहे की
मेरे वाणी द्वारा लुई है आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या क्या आपको करना है। अभी भी देर नहीं हुई है, तो हम सभी तैयार है ना फ्रेंड्स? हम सब कीजिए, सभी तैयार है? यस 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 यस। ध्यान नहीं करना है उषा जैन जी, अभी लेसन सुनना है ध्यान से। यस ओके। तो आज का जो चैप्टर है, अब हम क्या करें? अगर जिन्होंने सुना है तो वो उसका रिप्लाई दे सकते हैं कि अब हमें क्या करना है। अगर किसी को पता है तो चैट में लिखिए कि अब हम क्या करें। इतना कुछ तो हम सुन लिए, समझ लिए, तो अब हम क्या करें? नहीं समझ में आया? ओके। अब हम बदलाव, अब हम क्या करेंगे? बदलाव। आज के जो चैप्टर अब हम क्या करेंगे, तो उसका उत्तर है बदलाव। हमें बदलना होगा। क्या बदलना होगा? हमें अपने आप को बदलना होगा, अपने विचारों को बदलना होगा, सोचने पे हमें बदलना होगा, सोच को अपनी, हम जो बोल रहे हैं अपनी वाणी को बदलना होगा, सब कुछ अच्छा बोलना होगा, सब कुछ अच्छा सोचना होगा, सब कुछ अच्छा खाना पीना होगा। यस, चेंज लेने होगा, बदलाव। तो फ्रेंड्स, बदलाव इतना आसान नहीं है। जब कभी हम बदलाव के लिए बारे में सोचते हैं तो क्या होता है ना, हमें गुस्सा आने लग जाता है। लुई है कहती है कि बहुत से लोग इस स्थिति में अपने जीवन की अव्यवस्था से घबराकर हाथ खड़े कर देते हैं कि बस अब मुझसे नहीं होगा, जो जैसा चल रहा है ऐसे ही चलेगा, और हार मान लेते हैं। कुछ अन्य अपने आप पर, जीवन पर क्रोधित हो जाते हैं और वो भी हार मान लेते हैं। मतलब उन्हें जैसे किसी पे जो कोई अपना व्यापार बिजनेस को नहीं ठीक कर सका, हार मान गया, वो उसे फिर देखिए आप हर वक्त गुस्सा ही आएगा, क्रोध ही आएगा, और वो हार मान के बैठ जाएगा कि मुझसे ये काम नहीं होगा। तो लुई है कहती है अब हमें ये बदलाव लाना है। अब हमें ये बदलाव लाना होगा कि हमें क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं। तो लुई है कहती है कि मेरे लिए गुस्से का अभ्यस्त होने का अर्थ है मूर्ख का ताज पहनकर एक कोने में बैठ जाना। मतलब अगर हम मूर्ख है, एक ताज पहन के मूर्खों का कि हाँ मैं मूर्ख हूँ, एक तो मेरे को सर्टिफिकेट मिल गया और मैं एक कोने में बैठ गई, क्रोध होना ये है मेरे लिए। लुई है के लेखिका कहती है कि मेरे लिए जो लोग क्रोध होकर बैठ जाते हैं वो मूर्खों का ताज पहनकर बैठ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। किसी भी प्रकार का परिवर्तन करना असंभव है तो कोशिश क्यों करें, ऐसा लोग सोचते हैं कि ये परिवर्तन नहीं हो सकता, असंभव है, हम कोशिश नहीं कर सकते। क्यों करें हम कोशिश जब ये चीज होगा ही नहीं? हम लोग बहुत बार पहले ऐसे बात करते हैं, ऐसा होगा ही नहीं तो हम क्यों कोशिश करें, इम्पॉसिबल है। तो लुई कहती है नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, कुछ भी असंभव नहीं है। जब लुई है ने अपनी बीमारी को ठीक कर लिया, कैंसर तक को ठीक कर लिया, जो हमारे सामने एक एग्जाम्पल है इतना बड़ा, तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हम कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि जो जैसे चल रहा है बस चलने दो, रहने दो, तो ऐसा नहीं सोचना है। अब क्या करना है, अपने आप से यह पूछना है, अधिक उपयोगी होगा कि आप इन्हीं स्थितियों को किस तरह उत्पन्न कर रहे हैं या जिन पर आप क्रोधित होते हैं। अपने आप से ये पूछिए कि ये क्या सही है, मैं जो क्रोध कर रहा हूँ ये सही है। जब आप अपने आप से पूछेंगे तो आपको क्या जवाब मिलेगा, देखिए आप। आपके ख्याल में इन सभी कुंठाओं के पीछे आपके कौन से विश्वास है? अपने आप को आपका विश्वास नजर आएगा कि हाँ मेरा ये विश्वास था इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं बदलाव नहीं ला सक रही हूँ, ये मेरा विश्वास था। तो आपको ऐसा विश्वास क्यों है कि अपने रास्ते पर चलने के लिए आपको क्रोध करने की जरूरत है? ऐसा विश्वास ही हमें नहीं करना है कि हमें आगे बढ़ने के लिए क्रोध आए उस बात के लिए, तो वैसा विश्वास हमें निकाल देना है। क्या विश्वास होता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता हूँ, ये सब विश्वास अपने हिसाब से नकारात्मक जो भी नेगेटिव थॉट है सबको आप निकाल दीजिए। फिर लुई है कहती है परिवर्तन का इच्छुक होने का फैसला करें। मतलब हाँ मुझे परिवर्तन लाना है, इसमें आप अपना एक्साइटमेंट दिखाइए, हाँ मुझे बदलना है। जैसे आज यहाँ पे 50-55 लोग हैं, सब क्यों बैठे हैं?
क्योंकि वो परिवर्तन के इच्छुक है, वो अपने लाइफ को बदलना चाहते हैं। तो जब हम अपने लाइफ को बदलना चाहेंगे तो वो जरूर बदलाव आएगा। यानी अब हम क्या करें इस लेसन में, बदलाव। अब हमें बदलाव लाना है। इतना कुछ उन्होंने बता दिया, विचार पे काम कीजिए कीजिए, अब बदलना शुरू कीजिए। यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि आप कितने जिद्दी हो तो परिवर्तन का इच्छुक होने पर विचार पर ध्यान दें। हम सभी अपने जीवन को परिवर्तित देखना चाहते हैं, परिस्थितियों को बेहतर और अधिक आसान बनाना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं ना, हम लोग सुख रहे, सुखी रहे, आनंद में रहे। सॉरी, लेकिन हम बदलना नहीं चाहते। तो अपने आप कैसे होगा सब कुछ? अगर हम सुंदर दिखना चाहते हैं तो हमें उठकर जाके आईने के सामने खड़ा होना होगा, अपने बालों को संवारना होगा, मेकअप करना होगा, सब कुछ अच्छे कपड़े पहनने होंगे। इतना तो हमें कोशिश करना पड़ेगा ना, तब हम लगेंगे हाँ हम कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना। ये जस्ट एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ। तो वैसे ही हमें क्या करना होगा, अपने अंदर इच्छा पैदा करनी होगी कि हाँ मुझे सुंदर दिखना है तो मुझे ये करना होगा। अपने अंदर इच्छा, जितनी इच्छा आप पैदा करेंगे उतना आप आगे बढ़ते जाएंगे, सब कुछ आपके साथ आसानी से होना चाहेगा। लेकिन अगर हम बदलना नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हम नहीं बदलेंगे, जैसा चल रहा वैसा चलेगा, तो ऐसा करने से हमें अंदर से बदलाव लाने की जरूरत नहीं है। जो चल रहा है उसे चलने दीजिए। अगर आप चाहते हैं नहीं बदलना, मेरी लाइफ ऐसे ही अच्छी है, तो ठीक है, ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं। अपने आप को अभिव्यक्त करने का तरीका बदलना होगा, तभी बाहरी परिवर्तन हो पाएंगे। अंदर से परिवर्तन होगा तभी बाहरी परिवर्तन आएगा, तभी आपको सब कुछ बाहर अच्छा लगेगा। यह अगला कदम है। अब हम इस बारे में काफी स्पष्ट है कि समस्या क्या है और वे कहाँ से आई है। जैसे हम लोग, समस्या क्या है, हमारे अंदर थॉट ही हमारी समस्या है। ये हमने समस्या क्या है लेसन में, सेकंड लेसन में समझा था कि समस्या क्या है। जो हमारे विचार आते हैं नेगेटिव, वही हमारी समस्या है। हमारे अगर विचार अंदर से आ रहे हैं कि मैं मोटी हूँ, तो यही हमारी समस्या है कि हमारे विचार ऐसे आ रहे हैं और वही विचार काम कर रहा है। मैं मोटी हूँ, अरे मैं मोटी हो गई, अरे मैं मोटी हो गई। ये हमारी समस्या, विचार आना हमारी समस्या है। मोटापा तो उस विचार के कारण आया, मोटापा समस्या नहीं है। जब हम विचार को परिवर्तन करेंगे तो हम अपने आप उस मोटापे से दूर हो जाएंगे। तो समस्या हमारा विचार ही है। हम पुराने विचार की परत को नई सोच में बदल जाना चाहिए। हमें पुराने जो भी सोच है उसकी परत को अब हटाना है, उसको नई सोच में बदलना होगा। उसमें से कुछ आसान है, कुछ एक पंख में चट्टान उठाने की तरह। बहुत कुछ ऐसे विचार है जो हम लोग चाह के भी बहुत मुश्किल से बदलेंगे। इतना इजी नहीं है विचारों पे काम करना फ्रेंड्स। उसमें क्या करना है, 24 घंटा अवेयरनेस में रहना है। अरे ये विचार आया, नहीं नहीं, कट कट कट, तुरंत कट करना है कि नहीं मैंने ऐसा कैसे सोच लिया नेगेटिव, ये नहीं, ये तो पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, आपको दिख रहा है वो नेगेटिव हो रहा है, मगर आपको वैसा सोचना नहीं है। अपने विचारों को कंट्रोल में करें। आपके विचार आएंगे कि मुझे सुबह है ना, मैं तो उठ नहीं सकती, जो मैं रोज बोलती हूँ, क्योंकि मैं यही एग्जांपल मेरे लिए बेस्ट है कि सुबह उठकर ध्यान करना। अमृत विलास तो निधि जी भी ज्वाइन किए, तो हम क्या सोचते, ना ना 12 बजे सो के मैं कहाँ से 4 बजे उठूंगी यार, इम्पॉसिबल है। ये क्या है, कठोर चट्टान की तरह आपके विचार बैठे हुए हैं। इसे बदलना होगा। क्या होगा, कुछ दिन हम सोचेंगे सोचेंगे सोचेंगे, और जब विचार हमारे दिमाग में बैठ जाएंगे, हाँ मैं सुबह उठ सकती हूँ, उठ सकती हूँ, उठ सकती हूँ, ये सोचने लगेंगे, तो एक दिन आप उठने भी लगेंगे जल्दी। उठकर आप ध्यान भी करने लगेंगे। ठीक, आप ध्यान कीजिए, फिर आप 9 बजे 10 बजे वापस 1 घंटा 2 घंटा सो जाएंगे ना। तो कुछ विचार ऐसे होते हैं बहुत हार्ड, जो लोग बहुत सी ऐसी बातें, इम्पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता, हम लोग खुद बोलते ये तो हो ही नहीं सकता, ब्रह्मांड में यही घुसता है, ये नहीं हो सकता। और अगर हम उसको एकदम कठोर चट्टान को भी अगर हम तोड़ने की चेष्टा करेंगे तो वो जरूर टूटेगा। क्यों नहीं टूटेगा? तो उस विचार पे बहुत ज्यादा काम करना होगा, बहुत ही उस विचार के साथ लड़ना होगा। नहीं ये नेगेटिव
मन में आया कैसे? नहीं, ऐसे नहीं, एकदम लड़ाई करनी होगी इस विचार के साथ। नहीं, इसे मुझे हटाना ही है, इसे मुझे चेंज करना ही है। मैं अपने आप में बदलाव लाऊंगी ही लाऊंगी। मैं सुबह जल्दी उठूंगी, मैं ध्यान करूंगी, मैं सबको माफ करूंगी। कभी कभी हमें लगता है ना, अरे उसके कारण आज तक मेरे जीवन में इतनी प्रॉब्लम है, मैं उसे माफ नहीं कर सकती। ये कठोर चट्टान की तरह है हमारी विचार। नहीं, ऐसा नहीं सोचना आज से फ्रेंड्स, एकदम नहीं सोचना है। नहीं, ये सोचिए कि वो मुझे कुछ सिखाने आया था मेरी लाइफ में, या मेरे पिछले जन्म का कुछ लिया दिया था, करनी थी मेरी, जो मैं भुगत रही हूँ, तो उसे माफ करना आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे अभी स्वाति जी ने बताया कि अभी तक मैं, जो मेरी माँ को इतनी तकलीफ हुई, अभी तक मैं उन फैमिली वालों के घर नहीं जा सकती। और एक दिन ऐसा आएगा, मैं आप लोग सबको बोलती हूँ कि यही स्वाति जी हमारे सेशन में या कहीं भी आपको ये सुनते हुए नजर आएंगे, बोलते हुए नजर आएंगे कि हाँ, अब मैं उनके घर जाने लग गई, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा हो गया। थोड़ा टाइम लगेगा फ्रेंड्स, पेशेंस रखना होगा और हमें काम करना होगा विचारों पे। माफी देनी है तो देनी ही है, बदलना है तो बदलना ही है। एकदम एक तो बोर्ड लगा लीजिए कमरे में सामने में, जैसे सिलेट बचपन में होता था ना, वैसे मिलता है आजकल भी। उसमें लिख लीजिए, सुबह उठते के साथ वही दिखेगा, फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड, सबको माफ करना है, सबको धन्यवाद बोलना है, विचारों, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थॉट लाना है, मिरर वर्क करना है। ये सब सामने रख लीजिए लिख के, ताकि आप भूले नहीं। जब दिन में आपकी नजर पड़ेगी, अच्छा हाँ, तुरंत याद जाएगा, हाँ हाँ उसे माफ करना है, चलो अभी 2 मिनट आंख बंद करके उसे माफ करते हैं। ऐसे हम सारे दिन करते रहेंगे। जितना हम ज्यादा करेंगे उतना हमें जल्दी रिजल्ट नजर आएगा फ्रेंड्स। करना हमें ही है, कोई गुरु हमारा यहाँ से मंत्र फूक कर नहीं कर सकता, तथास्तु नहीं बोल सकता जाओ सब अच्छा हो गया। कोई भगवान आकर हमें तथास्तु जा तेरे जीवन में सब अच्छा होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कलयुग में नहीं होता। वो कब होगा? सतयुग में होगा, जब हम खुद भगवान बन जाएंगे, अपने आप को ही तथास्तु देंगे, मेरी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, हम लोग अपने आप को ही आशीर्वाद देंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो हमें विचारों पे को बदलाव लाना होगा, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलना होगा, हमने अपने आप को बदलना होगा। जब मैं कहती हूँ कि मैं परिवर्तन लाना चाहती हूँ, तो मैं पुराने विचार को दृढ़ता से पकड़ती हूँ और उतना ही जानती हूँ कि उसे छोड़ना मेरे लिए सबसे यस फ्रेंड्स, नंबर बाद में दे दूंगी लास्ट में चैट बॉक्स में। तो जब मैं कहती हूँ कि परिवर्तन लाना चाहती हूँ, तो मैं पुराने विचारों को दृढ़ता से पकड़ती हूँ और उतना ही जानती हूँ उसे छोड़ना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैं बोलती हूँ ना, जिससे आपको लगता है कि इसको तो मैं माफ कर ही नहीं सकती, उसे आपको बहुत ज्यादा पकड़ के रखना। हाँ, इसी को मुझे सबसे पहले माफ करना है, इसी को, यही एक पर्सन है जो मेरी लाइफ में इतना कुछ किया है, तो आज मैं उसे ही सबसे पहले माफ करूंगी, ताकि मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा हो जाए। उसी को हम माफ करेंगे फ्रेंड्स। और अगर हम इस जन्म में नहीं माफ करेंगे, तो फिर अगला जन्म लेके आएंगे उसे माफ करने के लिए, क्योंकि इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आप मर गए, हम मर गए बिना माफ किए तो वहीं खत्म हो जाएगा। नहीं, ये हमारा कर्मा बढ़ता जाएगा। और हम बोलते हैं ना, कितने कितने जन्म का कर्मा था, तो आज मुझे ये मिल रहा है रिजल्ट। जो अच्छा होता है तो अच्छा मिलता है, जो खराब हम करके आते तो खराब मिलता है। तो माफ करना बहुत जरूरी है। ये एक घर की सफाई की तरह, फिर से यहाँ पे लुई है इस लेसन में भी घर की सफाई का एग्जाम्पल देती है हमें समझाने के लिए कि अब मैं अपने मन मस्तिष्क में जो कार्य करती हूँ वह किसी घर की सफाई करने जैसा है। मतलब बदलाव जो हम ला रहे हैं, साफ कर रहे हैं हम अपने अंदर, जो मन में जो भी है, मस्तिष्क का मानसिक शुद्धिकरण अब हमें करना है। मन से सारे कचरे निकालने हैं, जैसे एक घर से हम निकालते हैं। पहले हम लोग क्या करते थे, साल में 1 बार 2 बार सफाई करते थे। आजकल हम लोग हर सप्ताह अच्छे से, मतलब डेली डस्टिंग तो करते ही हैं, हर सप्ताह और अच्छे से भी करते हैं, है ना। तो बदलाव आया ना हमारे अंदर। वैसे ही मन को भी शुद्ध करना है, मानसिक शुद्धिकरण बहुत जरूरी है, एक घर की सफाई की तरह। और जो अच्छी अच्छी बातें हैं
उसे रखनी है, जो खराब बातें हैं उसे निकालना है, फेंकना है। जैसे वो कहती है, जैसे कुछ पुराने अखबार, पुरानी पत्रिका या कपड़ों, ये सब पुरानी जैसे हम लोग फेंक देते हैं ना उठा के कि अब यूज नहीं है, वैसे ही मानसिक है। तो इसमें क्या होगा ना, वो कहती है उन्हें मैं या तो छोड़ देती हूँ या कूड़ेदान में फेंक देती हूँ, साथ ही उन्हें हमेशा के लिए जाने भी देती हूँ। हाँ चलो निकल गया, फिर उसे वापस, जो हम एक बार कचरा में फेंक देते उसे वापस उठा के नहीं लाते ना, वैसे मन में जो कचरा भरा हुआ है, दिमाग में जो हमारा भरा हुआ है। अभी मैं कोई भी मैसेज नहीं पढ़ सकती हूँ फ्रेंड्स, आप लोग बाद में हैंड रेज करके या बाद में बात कीजिएगा, क्योंकि जब मैं मैसेज पढ़ने लग जाती हूँ मैं कहीं ना कहीं पहुंच जाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ मैं लास्ट क्या बता रही थी, क्योंकि कुछ बुक्स देख के पढ़ रही हूँ, कुछ अपने मन से बता रही हूँ। ठीक है, तो आप लोग लास्ट में मैं सारा चैट में मैसेज पढ़ लूंगी, और अभी आप लोग सेशन में ध्यान दें फ्रेंड्स प्लीज, ताकि और लोग भी चैट में ध्यान ना देकर सेशन में ध्यान देंगे और सुनेंगे अच्छे से। तो हमेशा के लिए जाने देती हूँ। मेरे लिए ऐसा करने की प्रक्रिया में क्रोधित होना या स्वयं को एक बुरा व्यक्ति महसूस करना आवश्यक नहीं है। जब हम अपने मन से किसी को माफ करेंगे उस समय हमें क्रोध नहीं लाना है। जरूरी नहीं है कि हम क्रोध लाएं, या अगर मैं किसी से माफी मांग रही हूँ तो उस समय अपने आप को बुरा सोचना आवश्यक नहीं है। अरे मैंने इतना बुरा किया उसके संग, आज मैं उससे माफी मांगती हूँ हाथ जोड़कर। हाँ ठीक है, माफी मांगिए, अपने आप को बुरा मत समझिए। ठीक है, उस समय हम लोग अवेयरनेस में नहीं थे, गलती कर दिए थे, तो अपने आप को बुरा बोलने की जरूरत नहीं है। माफी मांग लो उससे, माफ कर दो और माफी मांग लो, दोनों करना है। आज मुझे किसी ने कुछ बोला, चलो मैं उसे माफ कर दी। कोई मुझे बोला, मुझे दुख हुआ, मैं माफ कर दी, मगर मैंने भी तो किसी को बोला है, तो मुझे भी तो माफी मांगनी होगी ना। दोनों करना है। सुबह में जो करवाती हूँ अपने सेशन में, दोनों करवाती हूँ, माफी मंगवाती भी हूँ, माफी मांगती भी हूँ, और माफ दो लोगों को करती भी हूँ। दोनों करना बहुत जरूरी है, क्योंकि सामने वाला हमसे माफी मांगेगा तब हम माफ करेंगे, नहीं, हमें पहले ही माफ कर देना है, क्योंकि हमें अपना अकाउंट क्लियर रखना है। तो फ्रेंड्स ये है बदलाव। तो अब हम क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। पहले ये सुन लीजिए, मैं बदलना चाहता हूँ, इसका कैसे अभ्यास करना है। चलिए इस दृढ़ वचन का प्रयोग करते हैं, मैं बदलना चाहती हूँ। इसे बार बार दोहराएंगे, मैं बदलना चाहती हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ। आप ऐसे कहते समय अपने गले का स्पर्श कर सकते हैं। गला शरीर का ऊर्जा केंद्र है जहाँ परिवर्तन होता है। अपने गले को स्पर्श करते हुए आप स्वीकार करते हैं कि आप परिवर्तन की प्रक्रिया में हैं। जब आपने जीवन में परिवर्तन आए तो इच्छा सहित उन्हें आने दें। यह ध्यान रखिए कि जहां पर आप नहीं बदलना चाहते हैं वही वास्तव में आपको बदलने की आवश्यकता है। मैं बदलना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स आंखें बंद भी कर सकते हैं, खोल भी सकते हैं। गले में ऐसे हाथ रखिए, अपने गले में राइट हैंड ऐसे गले में जहां से थायराइड जो हमारा थ्रॉट चक्र है, गले में हाथ रख के अपने आप को बोलेंगे, मैं बदलना चाहती हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ। हाँ मैं बदलना चाहती हूँ या मैं बदलना चाहता हूँ। यस मैं बदलना चाहती हूँ। निधि जी गले पे हाथ रखिए, पेन रख दीजिए, अभी कॉपी पेन गले पे हाथ रखिए, बोलिए मैं बदलना चाहती हूँ, मैं बदलना चाहती हूँ। जिन लोग का कैमरा ऑन नहीं है मैं नहीं देख सक रही हूँ फ्रेंड्स, आप लोग का ही मिस होगा, क्योंकि ध्यान नहीं रहेगा ना, आप लिखते रहेंगे, मैं तुरंत याद दिला दूंगी कि नहीं अभी 1 मिनट का ये प्रोसेस है, बाद में लिख लीजिएगा। मैं बदलना चाहती हूँ, बार बार दोहराए इस बात को गले पे हाथ रखकर। मैं बदलना चाहती हूँ।
यस फ्रेंड्स, हो गया सबका। तो क्या होता है ना, इस प्रक्रिया से ब्रह्मांड की बुद्धिमत्ता हमेशा आपके विचारों और शब्दों के प्रति प्रतिक्रियाशील रहती है। जब आप ऐसी बातें कहते हैं तो स्थितियों में निश्चित रूप से बदलाव आना शुरू हो जाता है। जब आप ऐसी बातें बोलेंगे तो ब्रह्मांड वही सुनेगा। हाँ, मैं बदलना चाहती हूँ, तो आपके अंदर बदलाव जरूर आएगा। जो लोग बोलते हैं ना कि अभी भी बदलाव नहीं आ रहा है, उन्हें ये एक्सरसाइज दिन में 3 बार जरूर करना है। ब्रह्मांड जितना सुनेगा आपका अच्छी अच्छी बातें, उतनी ही आपके जीवन में अच्छाई आती जाएगी। हो गया फ्रेंड्स लिखना सबका? चलिए आगे बढ़ते हैं। बदलने के कई तरीके हैं, तो मेरे विचारों पर अमल करना बदलने का एकमात्र तरीका नहीं है। कई अन्य तरीके भी हैं जो काफी कारगर है। इस पुस्तक के अंतिम भाग में मैंने उन कई रास्तों की एक सूची शामिल की है जिन्हें आप अपनी विकास प्रक्रिया की तरफ बढ़ा सकते हैं। जो लास्ट का मैं रोज करवाती हूँ ना अपने विचार पे, जो लास्ट का है पेज, जो मैं 5-7 बॉडी के अंगों का बताती हूँ, वही लेखिका बोलती है कि उस तरह से आप भी विचार को बदल सकते हैं। विचारों के बहुत तरीके हैं। अभी कुछ पर विचार करें। यहाँ एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण विद्यमान है, मानसिक दृष्टिकोण है, भौतिक दृष्टिकोण है, तीनों है। संपूर्ण उपचार से शरीर, मन और आत्मा शामिल होते हैं। आप इनमें से किसी एक से शुरुआत कर सकते हैं या तो अपने शरीर पे, या आत्मा पे, या मन पे। अगर आपसे तीनों पे नहीं हो रहा है तो आप एक से स्टार्ट कीजिए। आप इनमें से किसी एक से शुरुआत कर सकते हैं। यदि आप उसमें यथा स्थिति सभी को शामिल करते हैं, कुछ मानसिक दृष्टिकोण के साथ शुरुआत करते हैं, कुछ कार्यशालाओं या थेरेपी करते हैं, कुछ ध्यान या प्रार्थना के साथ आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाते हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि जैसे अभी जो हम किए हैं, ये क्या, ये तीनों चीज होनी चाहिए। मन से भी आपके ये थॉट आनी चाहिए, हाँ मैं बदल रही हूँ, मुंह से भी आपके ये निकल रहा है, और अंदर भी ये भावना होनी चाहिए कि हाँ मैं बदल रही हूँ। तीनों तरीका से आपको सोचना है, मतलब विजुअलाइज भी करना है, बोलना भी है, सोचना भी है, और उसे विजुअलाइज मतलब देखना भी है। कोई भी चीज को, जैसे हाँ मुझे गुस्सा बहुत आता है, इस पे मुझे अगर काम करना है, तो मैं क्या सोचूंगी, मैं बहुत शांत हूँ, मन से बोल रही हूँ, मुंह से बोल रही हूँ, और मन में मेरे क्या आ रहा है, वो एक तो दृश्य आ रहा है कि हाँ कोई मुझ पे चिल्ला रहा है मगर मैं चुप हूँ, मैं एकदम शांत हूँ, मैं हंस रही हूँ, ऐसा। तो ये विचार प्रक्रिया का एक और नियम है कि तीनों तरह से हम कर सकते हैं, जो जल्दी कारागार होता है। मतलब जो बोलेंगे वही सोचेंगे वही देखेंगे। जैसे मैंने कल बताया था, मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, ऐसा जब मैं बोलती हूँ अफर्मेशन सुबह उठ के करवाती हूँ, तब मैं क्या बोलती हूँ सबको कि आप लोग देखो भी उस चीज को कि हाँ मेरे अलमारी में नोटों की गड्डियां, उसको देखो, 2-2 हजार की गड्डियां की इतनी जेट लगी हुई है, 500 की इतनी लगी हुई है, 200 की इतनी लगी, ऐसे पूरे अलमारी को आप देखो। मतलब जो मैं बोल रही हूँ उसको मैं फील भी कर रही हूँ, उसे मैं देख भी रही हूँ। ये तीनों चीज करना है एक साथ, तब बहुत जल्दी हमारे अंदर वो चेंजिंग आएगा। और लुई है कहती है, मैं पोषण के बारे में बहुत कम सलाह देती हूँ क्योंकि मैंने पाया है कि सभी व्यवस्थाएं कुछ लोगों के लिए उपयोगी होती है। मेरे लिए हॉलिस्टिक यानी संपूर्ण क्षेत्र में अच्छे चिकित्सकों का एक स्थानीय तंत्र मौजूद है, और मुझे ग्राहकों के लिए पोषण संबंधी जानकारी की आवश्यकता दिखती है तो मैं उन्हें इनके पास भेज देती हूँ। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आपको अपना रास्ता स्वयं खोजना होगा, किसी विशेषज्ञ के पास जाना होगा जो आपका परीक्षण कर सकते हैं। मतलब वो बोलते हैं खाने पीने के बारे में मैं कभी किसी को कुछ सलाह नहीं देती हूँ, मैं डाइटिशियन के पास भेज देती हूँ, वो जैसा डाइट चार्ट आपको बोलते हैं आप वैसा खाओ। अगर किसी का जैसे बहुत ज्यादा शारीरिक प्रॉब्लम है, विचार पे तो हम कर रहे हैं काम कि हाँ मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मगर उसके संग आपको क्या डाइट लेना है वो आप किसी के साथ कंसल्ट करके कर सकते हो, पूछ सकते हो। इसके बारे में वो खुद नहीं बताती कि आपको क्या डाइट लेना है क्या नहीं लेना है।
और वो कहती है जीवन भर नकारात्मक मानसिक विचारों में लिप्त रहने के बाद अपने मन मस्तिष्क को सफाई करना ऐसा है कि मानो जीवन भर जंक फूड करने के बाद पौष्टिक भोजन लेने की शुरुआत करनी है। ये दोनों ही बीमारियां के उपचार में समस्याएं पैदा कर सकते हैं। जब आप अपना शारीरिक आहार बदलना शुरू करते हैं तो शरीर विषैले तत्वों के अपने भंडार को बाहर निकालना शुरू करता है, और जब ऐसा होता है तो आप 1-2 दिन के लिए स्वयं के सड़न भी सी महसूस कर सकते हैं। ऐसा ही होता है जब आप अपने मानसिक विचार प्रक्रिया को बदलने का निर्णय लेते हैं। आपको कुछ समय के लिए परिस्थितियां बदतर महसूस होगी। जब जैसे खाने में हम लोग चेंज करते हैं, और वो कहती है कि जैसे जंक फूड हम खाते हैं, अचानक से हम अच्छी अच्छी चीजें खाने लगते हैं तो हमें कैसा लगता है, या अच्छी चीजें खाते हैं जंक फूड खाने लग जाते हैं। ये वैसे ही विचार हमारे, जब हम विचार चेंज करते हैं तो एक बार अपने अब खुद की परिस्थितियां बहुत खराब लगेगी। अरे यार कितना, मतलब परिस्थितियां कैसे खराब लगेगी, सब कुछ आपको याद आ रहा है पहले की बात, तो आपको वही दुख तकलीफ हो रहा है ना। तो एक बार आपको परिस्थिति खराब लगेगी, जब आप विचार करेंगे और उसे माफ करेंगे, सोचेंगे विचार को बदलना है, तो एक बार आपकी परिस्थिति आपको खराब नजर आएगी ही आएगी, क्योंकि वही पुराने गड़े मुर्दे को हम उखाड़ रहे हैं। कहावत है ना, गड़े मुर्दे को नहीं उखाड़ना चाहिए। तो जो हो चुका उसको हम सोच रहे हैं वापस से, उसे माफ कर रहे हैं, उस विचार को बदल रहे हैं, तो एक बार तो तकलीफ आएगा ही फ्रेंड्स, तो उसे सहज रूप से स्वीकार करना होगा आपको। एक पल के लिए किसी धन्यवादी यानी थैंक्स गिविंग रात्रि भोज के अंत को याद कीजिए। भोजन समाप्त हो चुका है और अब बर्तन को साफ करने का समय है। बर्तन पूरी तरह से जला हुआ है, पपड़ीदार है, इसीलिए आप उसमें गर्म पानी व साबुन डालते हैं, उसमें कुछ समय के लिए डुबाकर रहने देते हैं, फिर आप उस बर्तन को रगड़ना शुरू करते हैं। उस समय आपको यह बुरा लगता है, यह बर्तन और गंदा लगता है, लेकिन अगर आप उसे रगड़ते रहते हैं तो आपका बर्तन नया सा हो जाता है। ये एक एग्जांपल दे रही है, जैसे हम बर्तन साफ करते हैं ना, जब कुछ पड़ते, जब हम तवा पे रोटी बनाते हैं थोड़ा जल जाता है, जब उसे हम उखाड़ते हैं तो और कितना चारों तरफ वो काला काला फैल जाता है ना बर्तन में, तो उस समय क्या लगता है कि और ये तो गंदा हो गया है। हम जब रगड़ते जाते हैं बाद में वो साफ होता है। तो उसी तरह मन को भी ऐसे ही होता है, एक बार आपको लगेगा कि इतना गंदगी है मेरे चारों तरफ, बाप रे इतना कुछ मैंने सोच रखा है। ये इसी तरह है फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप उसे रगड़ते हैं तो आपका बर्तन नया सा हो जाता है। फिर जैसे हम अपने मानसिक विचारों को याद करेंगे, सबको फॉरगिवनेस करेंगे, सब थॉट थेरेपी करेंगे, तो हम नए बर्तन की तरह वैसे ही हमारा मन वापस से नया हो जाता है, सब कुछ चमकने लग जाता है। अब है अभ्यास बदलने की इच्छा। तो हमने फैसला किया कि हम बदलने के इच्छुक हैं और हम किसी भी या उन सभी विधियों को अपनाएंगे जो हमारे लिए उपयोगी है। आइए एक विधि के बारे में बताती हूँ जो मैं अपने लिए और दूसरे के लिए इस्तेमाल करती हूँ। पहला, दर्पण में अपना चेहरा देखिए और अपने आप से कहें मैं बदलना चाहती हूँ। यस, दर्पण ले फ्रेंड्स, मिरर ले सभी कोई अपने सामने, और बोले मैं बदलना चाहती हूँ। जब आप ये बोल रहे हैं ना मैं बदलना चाहती हूँ, तो आप अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं? आपको हिचकिचाहट लग रही है या अनिच्छा मतलब महसूस कर रहे हैं, मतलब इच्छा नहीं है ऐसा बोलने का, या आप परिवर्तन नहीं चाहते हैं? कि खुद में उसका कारण पूछिए कि क्यों, मैं क्यों नहीं बदलना चाहती हूँ। अगर आपको हिचकिचाहट लग रहा है ये बोलने में, समझने में कि मैं बदलना चाहती हूँ, आप एक्सेप्ट नहीं कर सक रहे हैं इस बात को कि मुझे क्यों बदलना है, तो पूछिए अपने मन के अंदर से क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है आपको। जब आज अभी सिर्फ ये बोलना है, सुंदर अच्छा लगना नहीं है। यस, ये बोलना है कि मुझे बदलना है, मैं अपने आप को बदलना चाहती हूँ। उसमें अगर आपको कुछ भी लग रहा है कि नहीं, अंदर से ना आ रहा है आपके अंदर,
कि नहीं मैं बदल ही नहीं सक रही हूँ यार, क्या करूं, मैं बदल नहीं सक रही हूँ, तो अपने मन में वापस से पूछिए क्यों क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं बदल सक रही हूँ, या मैं बदलना नहीं चाह रही हूँ। अपने आप से पूछिए, परिवर्तन नहीं चाहते हैं तो खुद से उसका कारण पूछिए कि आप किस पुराने विचार पर अड़े हुए हैं। लुई है कहती है अपने आप को डांटिएगा मत, कृपया अपने आप को फटकारे नहीं, सिर्फ ध्यान दीजिए कि वह क्या है, वो कौन सा विचार है जो आपको बदलना नहीं चाह रहा है। आपको ऐसा हिचकिचाहट आ रहा है कि मैं बदलना नहीं चाहती हूँ, ऐसा आपके मन में आ रहा है। अगर आपको इजी लग रहा है कि हाँ मैं बदलना चाहती हूँ तो बहुत अच्छी बात है। यस फ्रेंड्स, हो गया। अब हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या होता है ना कि इसमें या तो आप अपने आप, जब आप बोलते हैं मैं बदलना चाहती हूँ, तो इजीली आपको, हाँ सहज रूप से आपको लगता है हाँ मैं बदलना चाहती हूँ। और कभी कोई किसी किसी को लगता है नहीं मैं क्यों बदलूं, मैं तो ठीक ही हूँ, मैं तो ठीक ही हूँ, मेरे अंदर क्या कमी है, मैं क्यों बदलूं। ऐसा अगर लगे तो अपने आप को डांटो मत कि अरे ऐसा क्यों सोच रहे हैं। हम लोग क्या आपस में अपने आप से बातें करते रहते हैं ना, अंदर अंदर हमारी बातें चलते रहती है। तो वैसे ही, तो अपने आप को डांटे फटकारे नहीं, आप ध्यान दीजिए कि ये आपको क्यों लग रहा है, क्या चीज आप में लग रहा है कि ये तो सही है, मैं जो कर रही हूँ सही है, भले ही वो गलत है। कि नहीं, मैं, बहुतों को लगता है ना नहीं मैं जो बोल रही हूँ वो सही है, तो ऐसी बातें होंगी तभी आपको लग रहा है कि आप बदलना नहीं चाहते। तो लुई है कहती है मैं शर्त लगा सकती हूँ कि यह वह विचार या विश्वास आपके लिए बहुत ही समस्या उत्पन्न कर रहा है। मैं हैरान हूँ कि वह कहाँ से आया। क्या आप जानते हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो वो बोलती है मैं शर्त लगा सकती हूँ कि यही वो विचार है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है और आपके जीवन में समस्या उत्पन्न कर रहा है। लुई है कहती है कि मैं हैरान हूँ वह कहाँ से आया आपके अंदर, क्योंकि 4 दिन से हम काम कर रहे हैं, अभी तक अंदर है। मैं हैरान हूँ कि वो कहाँ से आया है। क्या आप जानते हैं, अपने आप से पूछिए ये कहाँ से आ गया मेरे अंदर ये विचार, नहीं ये तो नहीं आना चाहिए था ना। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है ना ये। अब हम इस लेसन को कंप्लीट करके फिर हम सेल्फ लव करेंगे आज, फिर हम आधे घंटे का ध्यान भी करेंगे, बस थोड़ा सा और है। चाहे हम यह जानते हैं या नहीं कि वह कहाँ से आया, चलिए उसे अभी खत्म करने के लिए कुछ करें। फिर से दर्पण के सामने जाएं और अपनी आंखों से गहराई से देखें। अपने कंठ को स्पर्श करें और 10 बार जोर जोर से कहें मैं हर प्रतिरोध को छोड़ना चाहती हूँ। फिर से मिरर लीजिए अपने सामने, अपनी आंखों में देखिए, सिर्फ आंख को देखना है, नाक कान मुंह कुछ नहीं देखना है। अपने आंखों को देखिए और अपने आप से बोलिए अपने आप से बोलिए मैं हर प्रतिरोध को छोड़ना चाहती हूँ। जो प्रतिरोध आपके अंदर आ रहा है ना, बदलने नहीं दे रहा है आपको, अपने अपने आप को आंखों में देखकर बोलिए मैं उस प्रतिरोध को छोड़ना चाहती हूँ। गहराई से सिर्फ आंखों को देखना है, नहीं होता तो मिरर को एकदम पास कर लीजिए, सिर्फ आंख देखनी है आपको, पास करके सिर्फ आंखों को देखना है और बोलना मैं उस प्रतिरोध को छोड़ने तैयार हूँ। 11 बार कहें मैं इस प्रतिरोध को, जोर जोर से कहें मैं इस प्रतिरोध को। गले में हाथ रख के फ्रेंड्स, कंठ में हाथ रख के बोलना है। एक हाथ कंठ पे रहेगा, एक हाथ से आप दर्पण पकड़ेंगे और एकदम आंख पे देख के बोलेंगे, आंखों में एकदम देख के बोलेंगे कि मैं इस प्रतिरोध को छोड़ने तैयार हूँ,
मैं इस प्रतिरोध को एकदम चिल्ला चिल्ला के, घर में नहीं है तो चिल्ला चिल्ला के बोलिए, नहीं तो जोर जोर से बोलिए, मैं इस प्रतिरोध को छोड़ने तैयार हूँ, मैं इस प्रतिरोध को छोड़ने तैयार हूँ, यस मैं तैयार हूँ इस प्रतिरोध को छोड़ने। इस तरह से, क्योंकि हम लोग सुनते हैं ना, जोर से बोले बिना समझ में नहीं आता कोई बात। ये वही बात है, हम जब अपने जोर जोर से बोलेंगे तब हमें ये बात खुद को समझ में आएगी। संगीता जी, मिरर को या मोबाइल को, जो भी जिससे भी आप देख रहे हो, एकदम आंखों के पास ले आइए और एक हाथ गले पे रखिए, कंठ पे रखिए, फिर आप बोलिए, जोर से बोलिए, मैं इस प्रतिरोध को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। यस, फटाफट कीजिए फ्रेंड्स, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस, ओके फ्रेंड्स, ये भी आप अपना नोट डाउन कर लीजिए, इस पे भी हमें काम करना है। जब भी मिरर वर्क करेंगे, ये एक नया होमवर्क है, इस पे भी हमें काम करना है। अब आगे बढ़ते हैं। दर्पण कार्य बहुत सशक्त होता है, लेखिका कहती है, एक बच्चे के रूप में हमने अपने अधिकांश नकारात्मक विचार दूसरे द्वारा अपनी आंखों में देखते हुए या शायद हम पर उंगली उठाते हुए ग्रहण किया है। मतलब हम लोग क्या बचपन से देखते रहते हैं ना, वो नकारात्मक, उसकी आंखों में मेरे प्रति कितनी नकारात्मक नेगेटिव थॉट है, हम लोग बोलते नहीं है कितना नेगेटिव रखती हो तुम विचार मेरे बारे में। तो ये बचपन से हम लोग एक बच्चे के रूप में ही हमने ये पाया है, और हम क्या करते हैं, दूसरे की आंखों में अपने प्रति नेगेटिव बातें देखते हैं। या ये उस तरह काम करेगा कि हम, कोई हमें उंगली उठाते हुए नहीं बोलता, अरे तुम है ना ऐसे हो, तुम वैसे हो, उंगली उठाकर हमें कोई डांटता नहीं है क्या। उस तरह से ये दर्पण हमें अपने आप पे काम कराएगा। आज जब भी हम दर्पण में देखते हैं, हम में से अधिकतर अपने आप से कुछ नकारात्मक चीजें कहते ही हैं। जो मैं शुरू से बोल रही हूँ ना, कि हम लोग बोलते हैं, अरे मेरा नाक ऐसे होता तो अच्छा होता, नाक कितना गंदा है, हेयर कितने गंदे है, ये कितना, हम लोग नकारात्मक बातें अपने मिरर में देखकर बोलती है, आज मैं कितनी काली लग रही हूँ यार, ये कितना ऐसे हो गया, कितना टैन पड़ गया, कितना झुर्रियां हो गई। ये सब हम लोग कितना कुछ बोलते हैं नकारात्मक बातें मिरर में देखकर। तो हम किसी भी बात के लिए अपनी आलोचना करते ही हैं, या अपना कम मूल्यांकन करते हैं, अपने आप को कम समझते हैं। सीधे अपनी आंखों से में देखना और अपने बारे में यह सकारात्मक घोषणा करना मेरी राय से दृढ़ निश्चय सहित एक मजबूत समाधान का सबसे तेज तरीका है। जब हम बोलती है कि जब आंखों में देखकर हम ये बोलते हैं ना, तो बहुत ये दृढ़ निश्चय का एक समाधान होता है, मजबूत समाधान होता है। वो बोलती है मेरी राय से, सकारात्मक घोषणा जब हम करते हैं ना, जो ये सकारात्मक घोषणा मैंने की कि मैं प्रतिरोध को छोड़ने तैयार हूँ, तो जब हम आंखों में देखकर बोलेंगे तो ये एक दृढ़ निश्चय होगा, और हम जब मजबूत समाधान होगा, लुई ये कहती है। तो फ्रेंड्स, अब मिरर को हाथ में ही रखेंगे, 2 मिनट के लिए अपने आप को प्यार कर ले। इतनी देर से हम बैठे हैं, अपने आप को प्यार ही नहीं किए, थक गया ना हमारा भी बॉडी। अब अपने आप को प्यार करे, बॉडी फिर से एनर्जी से भर जाएगा। आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, मैं जैसी भी हूँ अपने आप को स्वीकार करती हूँ, मैं अपने आप को प्यार करती हूँ। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं जैसी भी हूँ बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत प्यारी हूँ, मैं बहुत अच्छी हूँ। आई लव, मुझे अपने बॉडी से बहुत प्यार है, मेरा बॉडी बहुत सुंदर है, परफेक्ट है, हेल्दी है, स्लिम है, एकदम परफेक्ट, जैसा मुझे चाहिए बिल्कुल मैं वैसी ही हूँ। इस तरह से अपने आप को प्यार करें फ्रेंड्स। मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरा बॉडी बहुत अच्छा है, परफेक्ट है, सुंदर है, प्यारा है, मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरा हेयर, मेरी आईज, मेरे नोज, मेरे जिसमें आपको लगता है कि ये इसमें थोड़ी सी कमी है, उसे ज्यादा करके बोले। अगर आपको लगता है मेरे हेयर में कुछ ज्यादा घने और होने चाहिए, ज्यादा ब्लैक होना चाहिए, मेरा हेयर बहुत सुंदर है, बहुत ब्लैक है, मेरे को अपने हेयर से बहुत प्यार है, इसीलिए मैं हेयर का ज्यादा बोलती हूँ फ्रेंड्स।
और दिन भर में बहुत बार ऐसे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू माई हेयर ऐसे करती हूँ। और इस पे मैंने रिजल्ट भी पाया है फ्रेंड्स। मैं नेगेटिव नहीं बोलना चाहती, बट जस्ट आपको एग्जांपल के लिए बोल रही हूँ। मैं डाई कर करके यहाँ से मेरे बहुत हेयर खाली हो गए। अभी मैं देखती हूँ ये सब मेरे छोटे 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 हेयर आ गए वापस से, क्योंकि मैंने अपने हेयर को बहुत प्यार किया। आई लव यू, तुम कितने सुंदर हो, कितना घना घना है मेरा हेयर, वाओ कितना सुंदर है, कितना ब्लैक है, शाइनी है, सॉफ्ट है। ऐसे करके मैंने अपने हेयर को फिर से ठीक किया है फ्रेंड्स। ओके, अब हम थोड़ा थोड़ा पानी पी लेंगे। प्यार करके बहुत थक गए, गला सूख गया, इतना प्यार किया अपने आप को। अब हम ध्यान में बैठेंगे फ्रेंड्स। मजा आ रहा है ना प्यार करके अपने आप को? प्यार में हमेशा मजा ही आता है ना? शॉर्टकट वर्ड है ये। चलिए आंखें बंद कर लीजिए फ्रेंड्स, फटाफट, टाइम नहीं है। ध्यान हमें कल कितना मजा आया था ध्यान करके, आधा घंटा। वैसे ही हमें मजा चाहिए ध्यान में। फटाफट मन मन में बोलिए, इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूँ सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। रूबी जी आप डिस्टर्ब मत होइएगा, मैं म्यूजिक लगा लूंगी, आप आईज क्लोज करके आराम से कीजिए। ओके, नहीं तो आपको फिर बीच में आँख खोलनी पड़ती है, मुझे अच्छा नहीं लगता ये। ठीक है, चलिए, थैंक यू। इस जीवन की अनंतता में जहां मैं हूँ सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। अब मैं शांति से और निष्पक्षता से अपने पुराने विचार को देखना चाहता हूँ और मैं परिवर्तन करने के लिए तैयार हूँ। मैं सीखने योग्य हूँ, मैं सीख सकती हूँ या सीख सकता हूँ, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। मैं खेल खेल में ऐसा करना चाहती हूँ। जब मुझे छोड़ने के लिए कुछ मिल जाता है, जब मेरा कोई विचार मुझे मिल जाता है ना छोड़ने के लिए, तो मैं उसे खेल खेल में ही छोड़ने के लिए तैयार हूँ, बदलने के लिए तैयार हूँ। तो मैं जानना चाहता हूँ मानो मुझे कोई खजाना मिल गया है। मैं जताना चाहती हूँ कि मुझे कोई खजाना मिल गया है। मैं खुद को हर क्षण बदलते देखती हूँ, महसूस करती हूँ या करता हूँ। महसूस करती हूँ कि अब विचारों का मुझ पर कोई जोर नहीं है। दुनिया में मैं सबसे शक्तिशाली हूँ। मैं मुक्त होना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। एवरीथिंग इज परफेक्ट इन माई लाइफ। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा है। इसी विचारों के साथ आंखों को बंद ही रखेंगे फ्रेंड्स। आनापानसति ध्यान करेंगे। दोनों हाथों को क्रॉस कर ले, पैरों को क्रॉस कर ले, आराम से बैठे। और अब हम नॉर्मल जो आनापानसति ध्यान करते हैं, कुछ भी सोच विचार नहीं, सिर्फ सांसों में ध्यान देना है। मैं एक म्यूजिक लगाऊंगी फ्रेंड्स, आप लोग सिर्फ और सिर्फ सांसों के साथ जुड़े रहें। सिर्फ आती हुई और जाती हुई श्वासों के साथ बने रहें फ्रेंड्स। पच्चीस मिनट हम ध्यान करेंगे।
ध्यान भी बहुत जरूरी है। अपने आप को खाली करना बहुत जरूरी है। ध्यान की ऊर्जा बहुत जरूरी है।
Last 1 minute, friends. Last 10 seconds. अपने दोनों हाथों को आंखों पे रखेंगे कोमलता से 5 सेकंड्स के लिए। 5 4 3 2 1 0। अब धीरे धीरे आंखें खोलेंगे फ्रेंड्स। और एक जोरदार ताली आज के ध्यान के लिए, ध्यान में मिली इस ऊर्जा के लिए, लुई हे के लिए थैंक यू बोलेंगे। लुई हे को, पिता में पत्री जी को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद, हमारे संग अटेंड किए सभी को धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यस फ्रेंड्स, ध्यान अच्छा हुआ। टाइम कम रहता है हमारे पास, इसीलिए 15 मिनट का ही ध्यान किया हम लोगों ने, क्योंकि हमें लास्ट का ये जो बुक का है वो भी मुझे लिखवाना है, तो मतलब बताना है। आप लोग सुन लीजिए, 4 ही बचा है बस। आज बता देती हूँ, कल का लेसन बहुत बड़ा है, परिवर्तन का विरोध। ये 62 पेज से लेके 74 पेज तक है, 12 पेज का लेसन है। तो कल एक्सपीरियंस शेयरिंग भी नहीं करूंगी, और ठीक हमारा 12:30 में लाइव मतलब यूट्यूब स्टार्ट हो जाएगा, जुड़ना रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा, सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एकदम टाइम से पहुंच जाइएगा, सब कोई 5 मिनट पहले ही पहुंच जाइएगा, ठीक है। और कल ये मैं नहीं लिखवाऊंगी, आज ही लिखाऊंगी। पर मिरर वर्क भी बस 2 मिनट के लिए करवाऊंगी, सेल्फ लव, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे। ओके, तो अब है नितंब। नितंब में के बारे में जो भी हम सोचते हैं, नहीं उसके पहले है पेलिवस यानी वेजिनाइटिस। प्रकार और माध्यम बदल सकते हैं, लेकिन प्रेम कभी समाप्त नहीं होता है। और किसी को भी मंथली जो हमारा पीरियड्स होता है उसके बारे में प्रॉब्लम है, तो वो इस विचार को बोलेंगे कि मैं चक्रों के सभी परिवर्तन में संतुलित हूँ। मैं प्रेम से अपने शरीर को सराहती हूँ। मैं शरीर के सभी अंग मेरे खूबसूरत है। क्योंकि हम लोग बहुत बार क्या करते हैं ना, इस सेशन पे या तो मैं एक दिन संडे को ना एक्स्ट्रा जो भी है, क्योंकि वो मैं सोच रही हूँ एक संडे सिर्फ हम लोग सेशन नहीं करके जो जो इसमें और काम की बातें हैं और नॉलेज है, जैसे इस मेंसेस के बारे में भी जो हम लोग सोचते हैं, एक संडे हम लोग रख कर वो सिर्फ बातें ही हम लोग करेंगे आपस में एक दूसरे से, जिसका जो भी है सवाल, कुछ बदलाव, कुछ अलग से कुछ भी प्रश्न, तो वो सब क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। ओके, और दूसरा है नितंब। मैं जीवन की शक्ति में समर्थ और पोषण पाकर आनंद पूर्वक आगे की ओर बढ़ता हूँ, ऐसा विचार हमें सोचना है। मैं अपनी बेहतरी की ओर बढ़ता हूँ, मैं सुरक्षित हूँ। अर्थराइटिस अगर किसी को है तो वो सोचेंगे कि आवाज कम आ रही है। ओके, नहीं पूरी आ रही है। ओके, अर्थराइटिस है अगर किसी को तो वो सोचेंगे कि मैं दूसरे को उनके जैसा रहने देती हूँ और मैं मुक्त हूँ। मतलब जो जैसा है उन्हें वैसा ही मैं रहने देती हूँ, किसी को बदलने की जरूरत नहीं है हमें, और मैं मुक्त हूँ। तभी तो बोलते हैं ना डोंट इंटरफेयर। देखिए दूसरे को बदलने जाएंगे तो हमें अर्थराइटिस हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट है ग्रंथिया। ग्रंथिया के लिए अगर किसी को कुछ बोलना है अच्छा फॉर्मेशन, तो बोलेंगे मैं पूरी तरह संतुलित हूँ, मेरी प्रणाली व्यवस्थित है, मैं जीवन को प्रेम करता हूँ, मैं स्वतंत्र रूप से गतिशील हूँ। ओके, नेक्स्ट है पैर।
पैर के लिए अफर्मेशन सभी को जरूरी है, सभी के पैरों में कुछ ना कुछ होता ही है। तो आप नई विचार प्रणाली ये है कि मैं सच्चाई में खड़ा हूँ, ये नई विचार प्रक्रिया है। आपको बोलना है अपने आप को, मैं सच्चाई में खड़ा हूँ, मैं आनंद से आगे की ओर बढ़ता हूँ। मतलब पैर क्या करते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं ना, चलते हैं, जब एक एक पाँव रखते तो हम चलते हैं ना आगे की ओर। तो मैं आनंद से, मतलब अच्छे से आगे बढ़ रहा हूँ, खुशी खुशी आगे बढ़ रहा हूँ, ऐसा सोचना है। मेरे पास आध्यात्मिक समझ है, ये भी सोचना है, मेरे पास आध्यात्मिक समझ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया खत्म, ये इतना ही था। और जो एक बहुत लंबी चौड़ी सूची है लेसन 15 में, वो मैं एक दिन में ही, एक संडे को रखकर वो पूरा जो जो काम का है मैं सारा एक साथ लिखवा दूंगी, क्योंकि वो कम से कम 20-25 पेज का है। तो रोज उसको हम नहीं ले सकते हैं। 155 पेज से लेकर वो है 201 तक 50 पेज का है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का सेशन कैसा लगा? सब थंब दिखा दीजिए, मैं समझ जाऊंगी। जीरो बोल रहे हैं क्या रूबी जी? जीरो लगा। अच्छा ओके, क्या पूनम जी, परफेक्ट था, परफेक्ट। मैं तो मस्ती में रहती हूँ, आपको शुरू दिन ही बता दी थी मैं मस्ती का हाँ क्लास, तो फिर मस्ती की पाठशाला तभी तो है। मैंने भी तो मस्ती वाला ही दिया ना, ऐसे वाला। मेरी सुपर से पाठशाला ऊपर। मस्ती की रहती है। यस, थैंक यू। और चैट में एक सवाल था कि ये सेशन इंग्लिश में है क्या? ये बुक इंग्लिश में जरूर है फ्रेंड्स, बट फ्रेंडली मैं बताती हूँ कि मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता है, इसीलिए मैं इंग्लिश में नहीं ले सकती सेशन। मैं हिंदी मीडियम में ही पढ़ी हूँ और मैं सिर्फ क्लास 10 तक की पढ़ी हूँ, इसीलिए अभी मेरी पढ़ाई वापस से शुरू हो गई है 2 सालों से। अब मैं वापस से पढ़ रही हूँ, ये जो आध्यात्मिक बुक है ना, यही मेरी अब पढ़ाई स्टार्ट हो गई, क्योंकि पहले पार्टी दिया ना, अपना पूरा नहीं किया, जो करना है वो नहीं किया, तो अब यूनिवर्स ने मुझे वापस से पढ़ाई स्टार्ट करा दिया। तो मैं हिंदी मीडियम में पढ़ी हुई हूँ, छोटे जगह में रही हुई हूँ, पुरुलिया जिले में। तो मुझे इंग्लिश नहीं आती है, थोड़ा बहुत घिसा पिटा बोल देती हूँ, समझ जाती हूँ, बस उतना ही। इंग्लिश में मैं सेशन नहीं दे सकती, इंग्लिश बुक जरूर आती है। और बच्चों को पूरा ये बुक का नॉलेज देने का जरूरत नहीं है, वो बहुत पजल हो जाएंगे, बहुत हार्ड वर्क है ये। बच्चों को सिर्फ अच्छा थॉट रखे, अच्छी बातें रखे, वही कल मैंने जो बताया था। कल का सेशन आपने अटेंड नहीं किया तो यूट्यूब में आप देख सकते हो, लिंक है यूट्यूब का। बच्चों को अच्छी अच्छी बात ही सिखानी है, कि हमेशा उसको अपने प्रति पॉजिटिव बातें ही बोलनी है, नेगेटिव नहीं बोलना है। चाहे उसकी तबीयत खराब है, चाहे उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, चाहे जो भी हो, उसे सब कुछ एक्सेप्टेंस का भावना रखना है, सब कुछ स्वीकार करना सिखाइए, कि तुम जैसा भी है बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छा पढ़ता है, तुम एकदम हमेशा अच्छे नंबर से पास होता है, ऐसे ऐसे बातें ही हमें बच्चों को सिखाना है। और रिश्तों के बारे में बच्चों को सिखाना है। तो ये पूरा बुक का ज्ञान उन्हें नहीं दे सकते हम, छोटे बच्चे हैं, उतना हम ज्ञान नहीं दे सकते हैं। यंगर्स है तो हम दे सकते हैं, यंग को। ओके, तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी को। और रूबी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे लिए इतना कुछ अरेंज किए हम सभी के लिए, और मुझे ये मौका दिए हैं।